अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, अब की बार मेरे इधर का मुहर्रम बड़े ही धूमधाम से हो रहा है। हमारा मुहर्रम जीत गया, हमारा मुहर्रम हार गया। इस तरीके की बातें आपने सुनी होगी, लेकिन इस बार योगी जी का बहुत बड़ा फरमान आ गया है, जिसको सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाओगे। तो आप इस वीडियो को आखिर तक सुन के जाइएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मुहर्रम में ताजियादारी के दौरान नाच कूद करना, दंगाई करना, शराब पी पी के डांस करना, और ऐसे लोगों को शर्म करना चाहिए जो इमाम हुसैन के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल भी छोड़कर ना जाइएगा। अगर आप एक सच्चे मुसलमान हैं, दीन इस्लाम को मानने वाले हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, तो आप वीडियो को छोड़कर हरगिज़ मत जाइएगा। और उन सभी मुसलमानों भाइयों से गुजारिश है जो ताजिया को लेकर, मुहर्रम को लेकर गुंडागर्दी करते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ताजिया निकालते हैं। दोस्तों, मुहर्रम सिर्फ एक महीने का नाम है, लेकिन ये जो ताजिया निकाला जाता है, इसको सिर्फ ताजियादारी कहा जाता है, मुहर्रम नहीं। दोस्तों, इसमें हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को सिर्फ अपने तक ना रखिएगा, बल्कि इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करिए, ताकि अगर किसी भी एक शख्स के दिल में ये बात उतर गई तो इससे आपको भी सवाब मिलेगा और हमें भी सवाब मिलेगा। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले योगी जी को लेकर शुरू करते हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और उन्होंने कांवड़ यात्रियों के लिए क्या कहा है और मुहर्रम के लिए क्या कहा है, आइए आपको सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले योगी जी ने फरमान जाहिर किया है कि अगर कांवड़ यात्रा के दौरान अगर डीजे की आवाज़ लिमिट में ना रही तो कार्रवाई होगी, और मुहर्रम के जुलूस के दौरान कोई भी तलवार या हथियार हवा में नहीं लहराएगा, यानी कि हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा। जो ऐसा करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और मुहर्रम में कोई भी नई भी परंपरा की अनुमति नहीं होगी, यानी कि कोई भी नया चीज निकाल लेना उसकी अनुमति नहीं होगी। और दूसरों की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना है, यानी कि दूसरे के धर्म के लोगों के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना है, दूसरे धर्म के बारे में कोई नारेबाजी नहीं करनी है। और जुलूस पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी, यानी कि पुलिस की नज़र रहेगी, और सबसे ज़्यादा इस चीज़ की नज़र रहेगी कि कोई शख्स मुहर्रम में जुलूस में तलवार और हथियार का प्रदर्शन ना करे, और ऐसा करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये हो गई सीएम योगी आदित्यनाथ का फरमान। दोस्तों, अब बात करते हैं मुहर्रम के जुलूस की। कि आपने देखा होगा कि जब भी मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो सबसे पहले आगे ढोल बजाने वाले रहते हैं, फिर उसके बाद में नाच गाना करने वाले होते हैं जो हुल्लड़बाजी करते हैं, शराब पी कर नाचते हैं और डांस करते हैं, और फिर उसके पीछे ताजिया रहता है। और इस कदर डांस होता है कि अगर उनसे पूछा जाए कि ये डांस क्यों करते हो, तो कहते हैं कि खुशी है। हाँ, मानते हैं कि इमाम हुसैन शहीद हुए हैं, और शहीद मरता नहीं, शहीद हमेशा जिंदा रहता है, तो वो जिंदा है, तो इस बात की खुशी है। लेकिन क्या यही तरीका है खुशी मनाने का इस्लाम में? इस्लाम में वैसे भी डांस को हराम करार दिया है। दोस्तों, लोग इतनी ऊंची ऊंची ताजिया बना लेते हैं और फिर पूरे मोहल्ले में, बस्ती में घुमाते हैं, और फिर जहां पर बिजली का तार वगैरह होता है, अगर तार ताजिया में टकरा जाता है तो इससे न जाने कितने लोगों की जान चली जाती है। और फिर ताजिया को घुमा करके नाले, गटर, दरिया में ले जाकर डाल देते हैं। क्या यही मोहब्बत है? ये खुराफात है। दोस्तों, आपको बताते हैं कि ताजिया की शुरुआत कब से हुई। दोस्तों, भारत में सन 1370 के आसपास एक तैमूर बादशाह की हुकूमत थी। ये बादशाह इमाम हुसैन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करता था, इसलिए तैमूर भी मुहर्रम का महीना आता, यानी कि हर साल रोज़ाए इमाम हुसैन की ज़ियारत करने के लिए इराक जाया करता था, चाहे वो दुनिया की किसी भी कोने में हो। वो मुहर्रम का महीना लगते ही वो इराक में पहुंच जाया करता था
और इसकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा साल नहीं गुजरा कि इसने मुहर्रम के महीने में इराक ना गया हो। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि बादशाह को एक ऐसी बीमारी लग गई कि बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। फिर वो ना चलने फिरने के लायक रहा। बड़े बड़े हकीमों और तबीबों से उनका इलाज कराया गया, मगर उनकी बीमारी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जैसे जैसे मुहर्रम का महीना आता गया, उनको बहुत ज़्यादा फ़िक्र होने लगी। वो इस बार रोज़ाए हुसैन की ज़ियारत नहीं कर सकेंगे और बहुत ज़्यादा गम में रहने लगे। उसने इस बार अपने मंत्री संतरियों से इसकी चर्चा करी, जिसके बारे में तैमूर रंग का एक बहुत खास शिया मंत्री था। उसने अवाब में ये ऐलान कर दिया कि जो इमाम हुसैन के रोजे की हूबहू नकल बना करके लाएगा, उसको राजा की तरफ से बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। और उस समय बहुत बड़े बड़े कलाकार इस काम में लग गए कि वो सब मिल करके इमाम हुसैन के रोजे की नकल बनाना शुरू कर दिया। और उन लोगों ने बाज की लकड़ियों को जोड़ जोड़ कर रोजाए इमाम हुसैन की नकल कर दी, जो हूबहू इमाम हुसैन के रोजे की नकल थी। जब वो तैयार हो गया तो उसको बादशाह तैमूर लंग के सामने पेश किया गया, जिसको देख करके बादशाह तैमूर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और अपने मंत्रियों को इनाम से नवाजा। और जिन लोगों ने इन ताजिया को बनाया था, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा इनाम से नवाज दिया। और तब से ये परंपरा चालू हो गई कि हर साल अलग अलग तरह की अलग अलग के मॉडल की ताजिया बना करके राजा के सामने लाया जाएगा और राजा उन्हें खूब इनाम से नवाजता था। और देश के कोने कोने से लोग आकर इस ताजिया की ज़ियारत किया करते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि उस वक्त हमारा भारत कोई छोटा नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा था, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और छोटे छोटे महाद्वीप भी शामिल थे, जिस वजह से ये बात पूरे देश में फैल गई। तब से लेकर के देश के हर कोने में, यहाँ तक कि चीन और रूस में भी ताजिया बनाने की परंपरा शुरू हो गई। और ये वो दौर था जो सबसे पहले ताजिया की शुरुआत हुई। और दोस्तों, यही परंपरा के चलते आज ताजिया बनाई जा रही है। लेकिन तब की ताजियादारी और अब की ताजियादारी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले तैमूर लंग के ज़माने में जब ताजिया बनाई जाती थी, तो ताजिया को बना करके सिर्फ बादशाह के सामने पेश किया जाता था, ताकि उनको इनसे इनाम मिल सके। लेकिन अब अगर आप देखेंगे कि ताजिया बना करके उसे गली में नचाया जाता है और उस पर ढोल बजाए जाते हैं और उसमें नाच किया जाता है, तलवारें लहराई जाती है और ऐसी ऐसी गुंडागर्दी की जाती है कि आप खुद ही जानते हैं। दोस्तों, इमाम हुसैन की लाश को देख करके बीबी ज़ैनब ने पर्दा ना छोड़ा, लेकिन आज ताजिया देखने के लिए औरतें बेपर्दा हो रही हैं। दोस्तों, आपको इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो उनके नाम पर आप गरीबों को खाना खिलाए, पिलाए, सबील पिलाए, पानी पिलाए, लंगर करें, लेकिन इस तरीके की हुल्लड़बाजी ना करें। दोस्तों, ये बात जिसको मालूम है कि ताजियादारी हराम है, जो हमारे नौजवान हैं उनको भी ये बात मालूम है कि ये खुराफात है, ये लेकिन फिर भी ये इसको मना नहीं करते और ना ही वो खुद मानते हैं, क्योंकि अगर वो मान जाएंगे तो ऐसी हुल्लड़बाजी उनको कहाँ देखने को मिलेगी, ऐसी बेपर्दा औरतें उनको और कहाँ देखने को मिलेगी। तो ये उनके लिए एक मौका होता है ताकि वो अपनी हुल्लड़बाजी कर सके, अपनी गुंडागर्दी को दिखा सके। लेकिन यहाँ पर आपको ये बहुत बुरी चीज़ है जो सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने की है, और बल्कि हकीकत को आप पहचानें और हकीकत को पहचान करके सही गलत में फ़ैसला करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस वीडियो को और भी बहुत लोगों तक शेयर करें। और दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह आपका हाफिज़ व निगहबान।